सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम जा रहे हैं हमारे जो डिफेंस का सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसके पेपर 1 का जो हमारा यूनिट 1 का शुरुआत के टॉपिक्स हैं उसका पहला टॉपिक कवर करने। यहाँ पे देखिए, हम अपने अगर सिलेबस को देखें तो हमारा जो पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द आर्म फोर्सेस है, यानी कि हमारे कश्मीर इशू का बैकग्राउंड, हम उसको कवर करेंगे। और हमारे जो इसमें दूसरा टॉपिक है कश्मीर डिस्प्यूट जेनेसिस एंड प्रोग्रेशन, यानी कि जेनेसिस एंड प्रोग्रेशन मतलब कि उसका जो कारण है और जो उसका राइज है वो, इसके बारे में ही बस हमको पढ़ना है। हमको इसके रिज़ल्ट के बारे में नहीं पढ़ना कि हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन कैसी है या हाल ही में जो कश्मीरी पंडित्स हटे थे उनके बारे में नहीं पढ़ना। हम आज के इस वीडियो में केवल ये टॉपिक कवर कर रहे हैं कि इसका जो राइज हुआ वो कैसे हुआ कश्मीर डिस्प्यूट का, और फिर ये राइज आगे कैसे बढ़ा और मेजर प्रॉब्लम बन के क्रिएट कैसे हुई, ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई, हम इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे और यही हमारा ये टॉपिक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे। अगर आपको नहीं पता तो हम विंसम के वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को वीडियोस में कंप्लीट या फिर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके पेपर 1 का सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्टेड हैं। इसमें से ग्रीन वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम सबसे पहले इन ग्रीन वालों को कवर करेंगे जिनको मैंने ग्रीन पेन से सर्कल किया हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द आर्म फोर्सेस, यानी कि जो भारत है और भारत की जो सेना है उसका विभाजन हो रहा था और यही हमारा बैकग्राउंड बनता है। ठीक है, देखिए 1845 और 1846 में क्या हुआ था कि सबसे पहले एंग्लो सिख वॉर हुआ था, यानी कि अंगल सिख युद्ध हुआ था। इसका मतलब कि जो सिख थे वो ब्रिटिशर्स के साथ, यानी एंग्लो कहते हैं ब्रिटिशर्स को, उनके साथ इनका युद्ध हुआ था। फिर यहाँ पे सिखों को बुरी तरीके से हार मिली थी और सिखों को हार मिलने के बाद सिखों को जो है हर्जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ते ब्रिटिशर्स को। ठीक, लेकिन उनके पास इतना पैसा था नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि सिखों के जो उस समय सिखों का राज सिर्फ पंजाब नहीं था, उस समय सिखों का राज कश्मीर में भी आता था। तो मतलब कश्मीर का हिस्सा भी वहीं सिखों के राज्य में था और पाकिस्तान का भी बहुत ढेर सारा राज्य जो है उस समय सिखों के कह सकते हैं किंगडम में आता था। तो उन्होंने इसको हर्जाने के तौर पे कश्मीर को गुलाब सिंह, जो कि क्या थे, ब्रिटिश राज्य के तहत एक रियासती राजा, यानी कि कह सकते हैं ना प्रिंसली स्टेट, तो जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर रहता है, तो वो थे उस तरह के एक प्रिंसली स्टेट के राजा थे गुलाब सिंह। उनको जो है कश्मीर दे दिया था, यानी कि ब्रिटिशर्स को दे दिया और फिर ब्रिटिशर्स ने गुलाब सिंह को कहा कि तुम इस पर जो है राज करो लेकिन बात हमारी मानोगे। तो इस तरह से गुलाब सिंह के अंडर जो है कश्मीर आ गया था। फिर ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि कश्मीर वॉज गिवन टू गुलाब सिंह प्रिंसली रूलर ऑफ डोगरा किंगडम। डोगरा किंगडम का प्रिंसली रूलर था जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर था। ठीक, फिर 1925 में कश्मीर को राजा हरि सिंह को कश्मीर के राजा हरि सिंह बन गए, यानी कि कश्मीर के राजा को हरि सिंह को बना दिया गया था कश्मीर का राजा। वही उनके बाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं तो उन्हीं में आए होंगे ये। 1933 में भारत और भारत के विभाजन की बात रखी गई थी, यानी कि पाकिस्तान को अलग करने की, यानी कि एक ऐसा देश जो कि मुस्लिम के कह सकते हैं या फिर एक इस्लामिक देश, एक अलग देश, एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक अलग देश की मांग जो है रखी गई थी और मांग उठी थी। और उसके बाद सन 1947 में ये मांग पूरी भी हो गई भारत के बंटवारे के साथ, हम सब जानते हैं। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने क्या किया था कि कश्मीर को हथियाने की कोशिश की थी। अब ये कैसे की थी ये तो सिर्फ बैकग्राउंड है, अब मेन यहाँ से चलते हैं। तो इसके कई तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। सबसे पहले देखिए धीरे धीरे कहानी बनी कैसे। सबसे पहले था इसका जोग्राफिकल कंडीशन, यानी कि भौगोलिक स्थिति क्या थी कश्मीर की, और कश्मीर और भारत और पाकिस्तान के उस एरिया की, जिस एरिया में कश्मीर है उसकी जोग्राफिकल कंडीशन क्या थी, जोग्राफिकल सिचुएशन क्या थी। उसके बाद हम देखेंगे उसका इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या थी। फिर पॉलिटिकल इवेंट्स देखेंगे और पॉलिटिकल इवेंट्स में हमारा सारा जो भी
मेन है वो कवर होगा। तो देखिए क्या हुआ था कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी वो साफ सी थी कि जो जम्मू कश्मीर था, वैसे तो भारत का राज्य है ना, लेकिन इसका 1/3 हिस्सा क्या है, पाकिस्तान के कब्ज़े में है, जिसको हम क्या कहते हैं, POK, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, हम इसको ये कहते हैं। अब इसमें क्या था, यहाँ पे जो पाकिस्तान वाले हैं वो इसको क्या कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के नाम से बुलाते हैं। राजा हरि सिंह का देखिए अब क्या था कि जो राजा हरि सिंह थे, जो कश्मीर के राजा थे, उनके जो एक किंगडम है कश्मीर, वहाँ से पाकिस्तान की तरफ पक्की सड़कें जाती थीं, और जो भारत से रिलेशन था वो पहाड़ी इलाका जो है रोकता था, इस वजह से केवल कच्ची सड़कें ही भारत तक आती थीं। तो जो राजा, एक क्या होता है, एक स्टेट का एक कह सकते हैं आप रूलर है वो, तो व्यापार बहुत बड़ी चीज़ होती है उस रूलर के लिए। तो उस राजा हरि सिंह के लिए पाकिस्तान के साथ व्यापार बैठाना बहुत ही आसान होता था, क्योंकि ये सड़कें बहुत अच्छी थीं। तो और उस समय पाकिस्तान के साथ इनका काफ़ी अच्छा व्यापार चलता था। तो यहाँ पे लिखा भी है कि राजा हरि सिंह का व्यापार पाकिस्तान के क्षेत्रों के, जो पाकिस्तान के क्षेत्र थे, के साथ ज़्यादा था। कारण था अच्छी और पक्की सड़कें। अब देखिए जो ये तो हो गया जोग्राफिकल कंडीशन, जोग्राफिकली क्यों कश्मीर पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड था, थोड़ा सा ये आपको समझ में आ गया। दूसरा आर्थिक रीज़न, इकोनॉमिकली क्या था कि कश्मीर, अब ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि, देखिए बता दे रहा हूँ फिर भी, इकोनॉमिकली कश्मीर की जो आप कह सकते हो इकोनॉमी है, यानी कि आर्थिक स्थिति जो कश्मीर की है, या आर्थिक कह सकते हैं आय है, वेतन है, वो मुख्य तौर पे पर्यटन पे निश्चित करती है, यानी कि टूरिज़्म पे निश्चित करती है। बाकी थोड़ी मोड़ी शिल्पकारी जैसे कि जो शॉल और ये सब हो गया, तो ये सब पे भी डिपेंड करती है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम राजनीतिक घटनाक्रम की, कि पॉलिटिकल इवेंट्स किस तरह से हुए जिसके कारण ये कश्मीर का इशू आया। ये टॉपिक ही कश्मीर के इशू आया कैसे है उस पे है, कश्मीर का इशू चला कैसे उस पे नहीं है। कश्मीर का इशू आया है सन 1947 तक ही, उसके बाद आगे चलता गया है। 1990 में जाके जो है वो जो कश्मीर फाइल्स में आपने जो भी देखा है वो इस में नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा, बिकॉज वो कश्मीर के इशू उत्पन्न होने के बाद की स्थिति है। ये हमारा टॉपिक जो है ये कश्मीर के इशू उत्पन्न कैसे हुआ ये उस पे है। यहाँ पे आपके सिलेबस में भी यही है। ठीक, आप अगर नेट पे सर्च भी मारोगे कि ये जेनेसिस एंड प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो ये वही बताएगा कि उत्पन्न कैसे हुआ, बस हमें उसी की बात करनी है, वही हमारे सिलेबस में है। आप ज़्यादा पढ़ोगे, नेट से पढ़ोगे और फालतू की चीज़ लिख के आओगे तो उसमें आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज क्वेश्चन इसी के अराउंड होगा कि उत्पन्न कैसे हुआ, और आप लिख के आओगे उत्पन्न होने के बाद की स्थिति, तो उस पर आपके मार्क्स कटेंगे। तो जितना पूछा जाएगा क्वेश्चन में उतना ही लिख के आना है। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, 24 मार्च 1947 को माउंट बेटन जो थे वो वाइसरॉय बने थे भारत के, और 3 जून 1947 को भारत को विभाजन निर्णय हो गया था कि हाँ अब भारत बटेगा, एक मुस्लिम देश जिसको मतलब कह सकते हैं पाकिस्तान बनेगा, और एक हमारा जो है भारत इंडिया बनेगा। ठीक, अब और 15 अगस्त 1947 को सत्ता परिवर्तन हुई, मतलब कि जो ब्रिटिश रूल था भारत से वो हट गया। अब क्या था, अब ब्रिटिश रूल हटा तो भारत का रूल कैसे लागू हुआ, और पाकिस्तान में पाकिस्तान का रूल कैसे लागू हुआ, या कश्मीर का ये इशू कैसे आया, इसके बारे में ये यहाँ पे बताया गया है। कि देखिए जो भारत का विभाजन था वो माउंट बेटन की योजना के आधार पे था। अब माउंट बेटन की क्या योजना थी, माउंट बेटन की योजना थी कि भारत का जो विभाजन है, ठीक, भारत का विभाजन किस किस तरफ से हो रहा था। पहला पंजाब की तरफ से, बंगाल की तरफ से, उत्तर पश्चिमी प्रांत कह सकते हैं आप, राज्यों को कहते हैं प्रांत, उत्तर पश्चिम मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो होते हैं, ये नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ये सब। ठीक, यहाँ से, और असम में एक सिलहट शहर है, असम तो एक स्टेट है लेकिन असम में एक सिलहट शहर है, उसका भी जो है बंटवारा माउंट बेटन ने, बंटवारा नहीं इन द सेंस विभाजन हो रहा था एक तरीके से। माउंट बेटन ने खुली वो रखी थी कि अगर लोगों की सहमति होगी तो लोग भारत के साथ आएंगे, और अगर लोगों की सहमति नहीं होगी तो वह पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। अब देखिए इंडिया का मैप है, अब ये देखिए मान लीजिए कि ये हमारा जो है इंडिया का मैप है,
अब इसमें जो विभाजन हो रहा था वो किस किस तरफ से हो रहा था? पहला तो ये पंजाब के रीजन से हो रहा था, यानी कि ये जो कश्मीर और जम्मू कश्मीर है वो, ठीक। यहीं पे एक था आपका जूनागढ़, तो उसके तरफ से भी हो रहा था। फिर बंगाल की तरफ से, तभी तो यहाँ पे एक वेस्ट बंगाल रह गया और बांग्लादेश बन के आ गया था। उस समय पे ये वेस्ट पाकिस्तान बन के आया था, वेस्ट पाकिस्तान बन के आया था। और फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे और यहाँ असम का एक छोटा सा टुकड़ा था। तो माउंटबेटन ने कहा था कि जैसे जिस भी एरिया के पास का जो रीजन है, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर है तो ये भारत के भी पास है और पाकिस्तान के भी पास है, तो जम्मू कश्मीर की जनता अगर चाहेगी तो वो पाकिस्तान में मिल जाए और जम्मू कश्मीर की जनता अगर चाहेगी तो वो भारत में मिल जाए। इसी तरह से जो असम का ये एक ठो शहर है, वो अगर उस वहाँ की जनता अगर चाहेगी तो वो भारत में मिल जाए, और अगर नहीं चाहती है तो यहाँ पे भी हम एक ऑप्शन दे रहे हैं पाकिस्तान का, जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान कह रहे हैं, वो उसमें मिल जाए, ठीक। इसी तरह से जो बंगाल का विभाजन कर रहे थे और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी पाकिस्तान का ये ऑप्शन रखे थे माउंटबेटन। अब आते हैं अपने उस पर, तो ये तो मैप से आपने समझा। अब देखिए, तो यहीं पे क्या कह रहे थे कि माउंटबेटन ने भारत का विभाजन पंजाब, बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और असम यानी सिलहट जो शहर है उसका निर्णय जनमत द्वारा होगा, यानी कि जन के मतों द्वारा, लोगों के वोट द्वारा, यानी लोगों की सहमति से होगा। और एक चीज़ और यहाँ पे ये देखेंगे कि भारत के बंटवारे के समय किसी भी राज्य को यह हक दिया गया था कि वह भारत या पाकिस्तान में मिल सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक। अगर मान लो जनपद डिसाइड नहीं कर पा रही है तो वहाँ पे उस टाइम पे फिर जो भी राजा होगा वो डिसाइड करेगा कि उसको किसके साथ मिलना है। अब देखिए, इससे क्या हुआ, भारत को कहा गया कि माउंटबेटन के द्वारा कि आज़ादी मिली, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो यह साफ था कि भारत को आज़ादी नहीं बल्कि भारत में स्थित विभिन्न रियासती राज्यों को भारत से आज़ादी मिली थी। यानी कि ये एक षड्यंत्र था कि भारत को आज़ादी ना दे, बल्कि भारत में जो भी हमारे रियासती राज्य हैं उनको भारत से ही आज़ाद कर दो, भारत से ही अलग कर दो। एक तरह से भारत का विभाजन था, ठीक। तो ये एक तरह से ये था। अब क्या होता है, यहाँ पे जनमत के बारे में बता दें। वहाँ पर रहने वाले जनता वहाँ पर रहने वाली जनता तय करेगी कि उनको भारत में आना है या पाकिस्तान में। जैसे कि बांग्लादेश जो कि वेस्ट पाकिस्तान बन गया, और पीओके और पाकिस्तान जो कि बना ही है। तो ये अब देखिए, ये तो हो गए भारत के बंटवारे की अभी तक बात हुई कि भारत को बांटने की कैसे कोशिश की जा रही थी। अब भारत का एकीकरण कैसे हुआ, भारत को इकट्ठा कैसे किया गया। तो देखिए, ज़्यादातर जो राज्य थे वो भारत में मिल गए, सम्मिलित होने के लिए तैयार थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये तीन ऐसे प्रदेश थे, या कह सकते हैं उस टाइम पर राज्य थे। जूनागढ़ का राज्य, हैदराबाद का राज्य और जम्मू कश्मीर के जो राज्य थे, ये तीन ऐसे राज्य थे जिनको दिक्कत थी कि वो भारत में नहीं मिलना चाहते हैं, वह पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। इन दोनों का तो पाकिस्तान में मिलने का मन था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का कुछ अलग ही मन था। तो जूनागढ़, इसमें क्या था कि जूनागढ़ के जो राजा थे वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन जूनागढ़ की जो जनता थी उसमें 90% हिंदू थे। तो जनसंख्या हिंदू, ज़्यादातर जनसंख्या हिंदू होने के कारण या इनको क्या करना पड़ा, भारत में मिलना पड़ा। माउंटबेटन ने कहा ही था कि जनता के मन के ऊपर है, जनता के आधार पे होगा। फिर हैदराबाद में क्या था कि हैदराबाद की जो रियासत थी, ठीक, यानी कि जो राजा थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन भारत से हैदराबाद का जब आप देखोगे, हैदराबाद इस टाइम पे जहाँ पे स्थित है, या हैदराबाद इस टाइम पे जितना है उससे थोड़ा सा अलग ड्राइंग डिज़ाइन थी इंडिया के मैप पे उस टाइम पे हैदराबाद के रीजन की या हैदराबाद के किंगडम की। तो वो जो एरिया था वो और अच्छी तरीके से भारत के राज्यों द्वारा घिरा हुआ था, इस वजह से उनको तो बल प्रयोग जो है भारत में शामिल कर लिया गया। हैदराबाद बीच में थे, कहाँ जाएंगे पाकिस्तान में, ठीक। तो उनको बल प्रयोग भारत में मिला लिया गया।
लेकिन जो जम्मू कश्मीर था, वहाँ के जो राजा हरि सिंह थे, इन्होंने क्या किया, इनकी अलग ही खिचड़ी पकड़ी थी। ये कह रहे थे कि हम खुद को स्वतंत्र रखेंगे, स्वतंत्र देश रखेंगे। इन्होंने स्वतंत्र देश की मांग की। वह ना ही भारत के साथ जाना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, या खुद को स्वतंत्र देश रखना चाहते थे। यानी कि साफ सी बात है, ये राजा बने रहना चाहते थे, और अगर स्वतंत्र देश बना देते, मतलब भारत या पाकिस्तान में जाता, तो डेमोक्रेटिक रूल फॉलो करना होता। और भी कई रीजन थे, मान लो डेमोक्रेटिक रूल भी फॉलो कर रहे होते अगर ये खुद की उस पर, तो भी जो है ये खुद का एक अलग देश बनाना चाहते थे। अब देखिए, एक तो ये खुद का अलग देश बनाना चाहते थे, ऊपर से पाकिस्तान के साथ पक्की सड़क होने के कारण इनका व्यापार पाकिस्तान के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से चलता था। और जम्मू कश्मीर यानी कि जो इनका राज्य है, जो राजा हरि सिंह का राज्य है या किंगडम है या जो एरिया है, वहाँ की जो जनसंख्या थी, वहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा थे। तो उनका आप अब यहाँ से देख के लगा सकते हैं कि उनका झुकाव एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ था, थोड़ा थोड़ा, उतना नहीं, क्योंकि वो खुद भी चाहते थे कि मान लो अगर मिलना होगा तो इधर ही मिलेंगे, क्योंकि ये तो अपनी बिरादरी है, और नहीं तो हमारा पहला एम तो यही है कि हम जो है अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे। अब देखिए, भारत ने हरि सिंह, देखिए अब हरि सिंह ने इस तरह की मांग की कि भैया हमको किसी में नहीं मिलना, स्वतंत्र राज्य चाहिए। तो भारत ने कहा कि ठीक है, ये वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुमको हम टाइम दे रहे हैं, तुम डिसाइड कर लो पाकिस्तान में जाना है कि हिंदुस्तान में आना है। वो भारत ने क्या किया, उनको निश्चय करने का समय दिया। लेकिन पाकिस्तान ने यही एक मौका देखा और इस स्थिति का फ़ायदा उठाया। कैसे? अब देखिए, भारत की उस समय पे जो स्थिति थी वो कुछ इस तरह थी कि भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। सांप्रदायिक दंगे यानी कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स यानी कि कम्युनिटी के बीच जो राइट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो छत्री हैं वो दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ लड़ रहे हैं, और भारत में ही जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदू के साथ लड़ रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में बंटवारे थे, है ना। जो निचली जाति है वो, जो मतलब कह सकते हैं कि ओबीसी हैं, पिछड़े वर्ग है, वो निचली जातियों के से लड़ने में लगे थे। और इस तरह की कई तरह के जो दंगे थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच दंगे चल रहे थे भारत में लगातार। दूसरा, जो शरणार्थियों की समस्या थी। अब देखिए, शरणार्थियों की समस्या आपको थोड़ा सा मैं इमेजिन करवाऊँ, आप सब ने भाग मिल्खा भाग देखी होगी। अचानक बंटवारा होने के कारण कई लोग जो है पाकिस्तान के भारत में ही रह गए और भारत के पाकिस्तान में ही रह गए। तो वहाँ से कई तरीके से शरणार्थी यहाँ पे आए थे, उनका देख रेख, उनका खाना पीना, प्लस जो बिछड़ गए हैं उनको मिलाना, उनको वापस भेजना, और वहाँ से वापस जो चले गए हैं वहाँ पे उनको वहाँ से वापस लाना। तो इसके लिए बहुत बड़ा कैंप रखा गया था। तो वो वही शरणार्थियों के लिए जो समस्या थी उनको यहाँ पे भारत के सामने जो है वहाँ हालात आप समझ सकते हैं। और देश तथा सेना का विभाजन हो रहा था। देश का तो विभाजन हो ही रहा था, क्योंकि साथ ही साथ हैदराबाद को भी मिलाना था, साथ ही साथ आपको जो जूनागढ़ को भी मिलाना था, है ना। और बाकी उधर के प्रिंसली स्टेट्स को भी देखना था, अरे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको भी देखना था। और भी तरह तरीके की जो है भारत की सेना विभाजन हो रही थी। आधी सेना पाकिस्तान जाएगी, आधी सेना हिंदुस्तान आएगी। सेना को वापस प्रॉपर तुरंत का तुरंत खड़ा करना है, क्योंकि कहीं भी कोई भी इशू आ सकता है। तो ये सब हालात में भारत घिरा हुआ था, और इसी हालातों का पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया। भारत की ये स्थिति पाकिस्तान को एक मौके की तरह दिखी, और उस मौके का फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने। और उसने क्या किया कि हरि सिंह पर, या जम्मू और कश्मीर का जो राज्य है उस पर दबाव बनाने के लिए उससे जो भी तरह का व्यापार चल रहा था उसको एकदम बंद कर दिया, उस पर एकदम रोक लगा दी। जिसकी वजह से यह बहुत बड़ी आर्थिक चोट, या कह सकते हैं आर्थिक नाकेबंदी के समान थी जम्मू कश्मीर की जनता और उसके राजा के लिए। तो पाकिस्तान ने ये खेल खेला। प्लस साथ ही साथ पाकिस्तान ने क्या किया कि जो कबीलाई लोग होते हैं जो वहाँ पे, उनको जो है हथियार दिए, उनको जो है तरीका बताया, और जो है जम्मू कश्मीर के सीमाओं में भेजा गया। ठीक, 500 मील लंबी सीमा थी, और उसमें पाकिस्तान ने कबीलाई लोगों के द्वारा जम्मू कश्मीर में दंगे करवाए। ये देखिए, आक्रमण, लूटपाट, हिंसा और अपहरण जैसी घटनाओं के साथ घुसपैठ करी वहाँ पे।
कबीलाई आक्रमणकारियों को पाकिस्तान की सेना ने सहयोग प्रदान किया। पाकिस्तान की जो सेना थी वो इन तरह के जो कबीलाई आक्रमणकारी थे उनको सहयोग प्रदान कर रही थी, यानी कि जम्मू कश्मीर का एक तरह से माहौल ख़राब कर रही थी, जिसकी वजह से जो है वो राजा अपने आप पाकिस्तान में आ जाए, क्योंकि उनको भरोसा था कि भैया देखो इनका खर्चा पानी व्यापार व्यापार सब हमारे से ही चलना है, तो भारत के साथ तो ये जाएंगे नहीं, इन पर प्रेशर दबाओ, ये हमारे साथ अपने आप चले आएंगे, क्योंकि इनका कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान को भारत से कोई दुश्मनी नहीं थी, बस उसको जम्मू कश्मीर हथियाना था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इतना जो है घुसपैठ, लूट, हिंसा और आक्रमण ये सब देख के जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वह भारत के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी कि जो है जम्मू कश्मीर की सीमा पर निरंतर हमले किए गए थे और उसका ऑपरेशन क्या रखा गया था, ऑपरेशन गुलमार्ग उसका नाम रखा गया था, और उसको कहा गया था कि ये आज़ाद कश्मीर की आवाज़ है, वहाँ के लोगों की आवाज़ है, जबकि पाकिस्तान के ही कबीलाई लोगों द्वारा जो है दंगे करवाए गए थे वहाँ पे, और उसको आज़ाद कश्मीर की आवाज़ का नाम बताया गया था पाकिस्तान द्वारा। फिर बिगड़ते हालात को देखते हुए राजा हरिश्चंद्र ने भारत के साथ जुड़ने का फैसला किया और भारत की सेना की मदद मांगी। तो हमारे जो नेहरू जी थे उन्होंने कहा कि पहले तुमको भारत की सेना की मदद तो हम दे देंगे, लेकिन पहले तुमको क्या होना होगा, कागजी तौर पे, कागजी कार्रवाई के तौर पे भारत में सम्मिलित होना होगा। और उन्होंने भारत में कागजी कार्रवाई के तौर पे भारत में वो सम्मिलित हुए भी, परंतु जब तक वो सम्मिलित हुए भारत की सेना पहुंचती तब तक 1/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के लोगों ने या फिर पाकिस्तान के वो दंगाइयों ने कब्जा कर लिया था। मुठभेड़ हुई, पाकिस्तान 1/3 क्या 1/3 से ज़्यादा कर लिया था, लेकिन इन जो भारत की सेना थी उन्होंने पाकिस्तान के वो जो दंगाई थे उनको पीछे ढकेला। 1/3 हिस्से तक ढकेलने के बाद ये बात जो है यूनाइटेड नेशन गई, अमेरिका के पास गई, और अमेरिका ने कहा कि सबसे पहले तो ये दंगा रोको, जहाँ पे है वहीं पे आप रुक जाइए एकदम, और वहाँ पर रुक गए, और आज तक उसका डिसीज़न नहीं हो पाया। वही हो गई है हमारी LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको आप मैप में अगर देखना चाहें तो ये जो जम्मू कश्मीर का एरिया है कि कुछ यहाँ आधा 1/3 इस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई है आज वहीं पे हमारी। तो ये था रीज़न, और किस तरीके से जो कश्मीर का इशू है ये उठा कैसे और उभरा कैसे। तो यही था आज का टॉपिक, और यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1 विंसम का। सेम यही लैंग्वेज में समझाया गया है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।